किसान आंदोलन में 2 दिन पहले प्राधिकरण और प्रशासन के साथ भाजपा विधायक तेजपाल नागर ने एक वार्ता करने की विफल कोशिश की। वार्ता में तमाम ऐसी बातें हुई जिनको लेकर तमाम चर्चाएं इन दिनों चल रही हैं। भाजपा विधायक के समर्थक और प्रशासन के लोगों ने कहा कि किसान अपनी जिद पर अड़ गए, जिसके चलते ये समझौता नहीं हो सका। उसके बाद ही खबर आई कि किसानों को छोड़ने के बाद दोबारा से जेल के अंदर भेज दिया गया। इस पूरे प्रकरण में किसानों के पक्ष को जानने के लिए आज हम वार्ता स्थल पर पहुंचे हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सच क्या है। नमस्कार, मैं आशु भटनागर, एनसीआर खबर में आपका स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं किसानों की जुबानी, उनका दर्द। टीकम जी, आप उस दिन बातचीत में थे, क्या बातें हुई थी? देखिए, हम लोग किसानों का एक प्रतिनिधि गया था अंदर अथॉरिटी में। वहाँ मैडम भी थी, ऋतु माहेश्वरी, हमारे विधायक जी भी भारतीय जनता पार्टी के। तो वार्ता में तो खाली हमें ये लगा कि किसानों को यहाँ से ये उठाने का प्रयास किया जा रहा था, धरने को खत्म करने का। क्योंकि जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे विधायक जी या मैडम, मुझे लगता है कि वो बातें जो है किसानों के हित की नहीं थी। एक भी बात वहाँ खाली ये प्रयास था कि धरना यहाँ से उठ जाए, और उसके बाद ही पहले तो उन्होंने यही बात कही कि धरना यहाँ से उठाइए, उसके बाद ही बात होंगी। लेकिन हमने कहा कि भाई धरना तो यहाँ से जब उठेगा, पहले तो जो हमारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोगों ने धरना दिया है उन पे तो कम से कम बात है। लेकिन उन्होंने हमें गुमराह करने का काम किया, हमारी चल रही। सुशील जी, हेलो, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सत्ता पक्ष के विधायक या एक प्राधिकरण आप लोगों का खास तौर पर की बात हम करें तो धरना क्यों उठवाना चाहते हैं? तो जनप्रतिनिधि तो मांग क्यों नहीं पूरी कराना चाहते हैं? धरना दरअसल में है क्या कि वो लोग ये चाहते हैं कि एक मानसिकता ये बनी हुई है कि यदि यहाँ धरने प्रदर्शन होंगे तो सरकार में हमारी बुराई जाएगी। उनके क्षेत्र में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि विधायक जी को तो बनता था कि उनको हमारे धरने पे आना चाहिए था। वो धरने पे आकर के और हमसे ये पूछते कि आपकी पीड़ा क्या है, समस्या क्या है, आप लोग क्यों गर्मी में बैठे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जब हम लोगों को वार्ता पे बुलवाया तो उसके बाद ही मुझे लग रहा था कि वो उन्हीं की भाषा, अथॉरिटी के लोगों की भाषा नजर आए। किसानों की बात उन्होंने नहीं की। किसानों की पीड़ा से उनको कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि शायद देखो, किसानों की पीड़ा से उनको लेना देना होता तो अपने आप में सक्षम है विधायक जी, अब तक इनका समस्याओं का समाधान हो जाता। हमारे 33 लोग जेल में बंद के, बड़े दुखद आपको बता रहा हूँ कि 33 लोग जो जेल में बंद हैं उनको रिहा करने के बाद भी उनको छोड़ा जाता है। और छोड़ने के बाद में जब उनको लगता है कि अन्य दलों के लोग गए हैं, कभी वो सिरे ना ले जाए इस बात का। और ये बनता भी है, तो हमारे सहयोग में आ रहे हैं, चाहे किसी भी संगठन है वो लोग, हम उनके सहयोगी, उनका समर्थन, उनका धन्यवाद करेंगे। तो खाली उनको इसलिए अंदर कर दिया गया कि किसी अन्य पार्टी के, अन्य दल के लोगों को कोई लाभ ना मिल जाए, इसमें जो है बाहर जाकर के वो श्रेय ना ले जाए, तो वो अंदर चले गए। तो मुझे लगता है कि विधायक जी के तो हाथ की बात थी। उनको चाहिए था कि भाई इन लोगों को आपने रिहा कर दिया तो इनको भेजो धरने पे जाकर के, हम भी इनके बीच जाएंगे, इनकी समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन ऐसा होने के बजाय यदि ऐसा हुआ कि बाहर आने के बाद वो अंग्रेजों की तरह हुआ, यहाँ जैसा अंग्रेजी शासन में होता था, अंग्रेज धारा 151 के तहत ही उन्होंने शोषण किया था देश में हम सबका जो है। लेकिन आज हमको वो जो गुलामी में लोग जी रहे थे, जो सरकार अंग्रेजों की थी, वो हमको दोबारा याद आई है कि जब हमारे 33 किसानों को छोड़ने के बाद में और एक आदमी के इशारे से, आप भी समझ सकते हैं, छोटी सी बात है, उनको दोबारा अंदर कर दिया गया। किस आदमी का इशारा है ये बताइए स्पष्ट। किस आदमी का इशारा कह रहे हैं? इशारा आप लोग समझ सकते हो यार, यहाँ सरकार किसकी है? यह सरकार के प्रतिनिधियों का इशारा है। और किसका इशारा है? ठीक है। तो पावर में कौन लोग बैठे हैं? अरे जो लोग ताकत में हैं उन्हीं के, मैं ये कहना चाह रहा हूँ खुले स्पष्ट शब्दों में कि जो लोग ताकत में, पावर में, सत्ता में बैठे हैं, उन्हीं के इशारों के कारण हम लोगों को यहाँ 55वां दिन हो गया। वरना इनकी औकात नहीं है अधिकारियों की। यदि ये हमारा शोषण कर दें, हमारे अपने लोग भी जिम्मेदार हैं, जिनको हमने प्रतिनिधि चुना है वो पूर्ण रूप से हम लोग उनको दोषी भी ठहरा। सुशील जी, आप भी उस दिन थे, आपको क्या लगा? हमें ये लगा कि वार्ता के लिए किसानों को जब बुलाया गया तो बजाय उन्हें वार्ता करने के, उनको हड़काने का काम जिला प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी के विधायक के द्वारा किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सत्ताधारी जो भी सत्ता में पार्टी है उन्हें इसलिए सत्ता में बैठाया गया कि वो किसानों की बात करें, वो न्याय की बात करें।
यदि कोई हमारी मांग गलत है तो वो हमसे आके मिलते, बात करते। और इस सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस जनपद में कोई भी विधायक हो, MP हो, MLC हो, वो ये नहीं कह सकता कि यहाँ बैठने से पहले हम उनसे नहीं मिले। हम लोगों ने उनके घर पर जाकर के उनसे मुलाकातें करी, उनसे अपनी बात कही, अपनी समस्या बताई। उन्होंने केवल वर्षों से हमें आश्वासन दिया और इस बार भी हम उनको कह करके अच्छी तरह चेतावनी दे करके जब यहाँ बैठे, ये बड़ी बात है कि उन लोगों ने हमारे विश्वास को तोड़ा है। वहाँ से बुलावा द्वारा आया था क्या? वहां से बुलावा आया था कि आप लोगों को बैठे हुए 52 दिन हो गए। वहां से बुलावा सर द्वारा आया, विधायक जी के ही कोई व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि विधायक जी अंदर प्राधिकरण में इस बिल्डिंग में बैठे, वो वार्ता करके किसानों से मुद्दे को हल करना चाहते हैं। विधायक जी आपके बीच में नहीं आए यहाँ पर बात करने? नहीं, विधायक जी धरने पर आज तक नहीं आए। विधायक जी धरने पर नहीं आए। विधायक जी ने वहाँ बुलवाया बात करने के लिए, वहाँ बातें हुई, कुछ मुद्दों पर सहमति बनने के आसार बने, लेकिन वार्ता केवल इस बात पर बिगड़ी कि रीतू माहेश्वरी जी जो CEO मैडम है, वो और विधायक जी चाहते थे कि पहले धरना खत्म हो, उसके बाद में कोई यहाँ पे अगली वार्ता हो। ठीक। लेकिन हम किसान चाहते थे कि पहले हमारा मुद्दा हल हो, उसके बाद हमारे जेल से गए हुए साथी बाहर, फिर यहाँ से हम धरने को खत्म कर दें। इसी बात पे बात है। ठीक। वीर जी, आपको बड़ा आक्रोश है, मैं आपसे बात कर रहा था जब, कि जिस तरीके से विधायक जी ने बातें करी वो आपको जो है अच्छी नहीं लगी। क्या बातें थी वो जो आप इतने आक्रोशित थे? वो बातें ये थी कि जिस दिन हम पहले के रोज धरने पे बैठे थे तो हमारे समस्त लोगों का ये संकल्प था कि अब की बार यहाँ से उठेंगे तो उन समस्याओं को हल करा के उठेंगे, क्योंकि इस तरीके के आश्वासन और इस तरीके के प्रलोभन बहुत बार दिए गए कि हम आपके कार्य करेंगे। ऐसे जब भी वो कहते हैं तो वो 6-6 महीने 7 साल का समय को खींच लेते हैं। तो अब की बार हम लोगों ने कहा कि जो उनके लेवल के कार्य हैं, जो बोर्ड लेवल के कार्य हैं, जो DM लेवल के कार्य, जो सर्किल रेट तय करने के कमेटी घोषित होने तक का कार्य है, वो बहुत छोटे छोटे कार्य हैं जिनको वो 1-2 दिन के अंतर कर सकते हैं। लेकिन जब एक विधायक आपसे आके कह रहे हैं कि वो गारंटी दे रहे हैं कि सारे काम करवा देंगे, फिर भी आप नहीं मान रहे उनकी बात? विधायक जी से जब 52 दिन होने के बाद तो वो बीच में करके एक रिजल्ट लेकर आ सकते थे हमारे पास। अगर वो वैसे नहीं आना चाह रहे थे तो खबर का, समाचार का, मांग का पता था विधायक जी को भी। हाँ। वो अपने लेवल पे उनसे बोर्ड में करा के किसानों के बीच आ सकते थे। अगर मैंने आपकी ये मांगे करा दी है, मैंने DM से मीटिंग वो कमेटी गठित करा दी है और आप लोगों को यहाँ बैठना ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि आपकी मांग मैं करा चुका हूँ। तो हमें बहुत अच्छी लगती है हमारे बीच में आकर के वो बात की जाती। वो अंदर भी वही बातें की थी जो हमसे पहले होते चले आए हैं और 45-45 दिन, 1.5 महीने के लिए कई बार हमको पहले अधिकारियों ने भी ऐसे ही पत्र दिए हैं कि हम आपकी बातें करा देंगे, हमको समय दे दीजिए। क्योंकि ये समस्या 10-12 साल की हुई थी, लोग बहुत आक्रोशित थे, क्योंकि अब की बार हम जाएँ तो इनका निदान करा करके ही आए, इस बात के लिए लोग यहाँ बैठे थे। और 54वें दिन, 52वें दिन भी हम उसी रिजल्ट के साथ उठे तो वो पहले दिन भी उठ सकते थे, हम 1 हफ्ते में भी उठ सकते थे, तो 52 दिन का कोई महत्व नहीं रह जाता था। इसलिए हम विधायक जी से आग्रह कर रहे थे कि जो CO लेवल के कार्य हैं उनको अपनी बोर्ड बैठक में करें। जिस दिन 6 तारीख को तालाबंदी की बात हो रही थी, उस दिन भी वहाँ बोर्ड बैठक चल रही थी। हमें ये आशा हो रही थी कि शायद आज हमारे मुद्दे पे कुछ बोर्ड बैठक में जाएंगे। तो लोग ये थे कि जब आज की बोर्ड बैठक में कुछ बातें जाएंगी तो हम भी अपना सकारात्मक रुख प्राधिकरण के जनप्रतिनिधियों के साथ रखेंगे। लेकिन उस बोर्ड बैठक में किसानों के नाम पर एक भी मुद्दा नहीं गया। उस समय हमको बहुत ज़्यादा हताशा और दुख हुआ। और अभी भी जब हम बार बार DCP महोदय हमारे बीच में आकर बात रख रहे थे तो उनकी भाषा ये होती थी कि वो जिद पर है, पहले आप उठेंगे तब कोई पत्र जारी होगा। हमने ये कहा था कि उनको अगर वो ऐसा कह भी रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी थी? परेशानी ये थी कि उन अधिकारियों को जिनको स्वतः ही वो कार्य कर देने चाहिए हमारे बिना बैठे भी, और बैठने के बाद भी ये कहते हैं कि हम तब करेंगे जब आप उठ जाएंगे, तो ऐसा आर्डामेंट उनको नहीं होना चाहिए था। हमारे साथ उनका सॉफ्ट व्यवहार होना चाहिए था। लेकिन जब विधायक आपकी गारंटी ले रहे हैं तो भी आप नहीं मान रहे उनकी बात? गारंटी की तो उसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पहले उसमें पीरियड में भी विधायक का दूसरा कार्यकाल है, पहले कार्यकाल में भी ये बातें उनके साथ कई बार हुई है और हम रिजल्ट पे अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये हमारी एक मजबूरी थी बैठना कि वो कार्य जब तक ना हो जब तक हम बैठे रहें, इसलिए ये बातें आई। और 4% में हमने ये कि आप शासन भेज करके मंत्री स्तर से उसकी घोषणा कराई जा सकती है। तीनों प्राधिकरण पर लोग उसी मुद्दे को लेकर बैठे 4% को। जब 4% का मुद्दा इतना जेन्युइन पूरे गौतम बुद्ध नगर का है तो हमारे
प्रतिनिधि हैं, मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा करा सकते थे, तब तो किसानों का असल रिलीफ होता। नरेंद्र खारी जी, ये बताइए कि क्या किसानों और आपके विधायक और आपके अधिकारी, क्या तीनों के बीच में कोई अविश्वास है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और जहाँ तक अंदर बैठक की जो बात है, अंदर हमें जो सूचना मिली कि हमारे जनप्रतिनिधि हमें बुलवा रहे हैं, तो हमें लगा कि क्योंकि अधिकारी तो हमारी सुन नहीं रहे थे, हमें यहाँ जिस दिन हमारी वार्ता अंदर हुई है लगभग 52-53 दिन हो गए थे, आज 55वां दिन है, तो हमें लगा कि हमारे विधायक आए तो हो सकता है कि शायद ये हमारी समस्याओं का निदान कराए। लेकिन जब हम अंदर गए और हमने विधायक जी की भाषा को सुना, तो इतना तो हमारे सामने प्राधिकरण का जो पक्ष है वो अधिकारी भी नहीं रख पाते थे अपना पक्ष, जिस तरह से प्राधिकरण का पक्ष विधायक रखे। जैसा हमें ये लग रहा था कि भाई हमारे नहीं है, ये तो जो है ये यहाँ कोई अधिकारी है, तो उसमें जो थोड़ा सा खराब लगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि जी आप पहले ना उठा दीजिए, उसके बाद हम आपके बच्चों को रिलीज करेंगे, उसके बाद उनकी बात को मानेंगे। हम कह रहे थे कि इस तरह के आश्वासन हमें पूर्व में भी मिलते रहे हैं, और यहाँ तक कि अधिकारी और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कई बार हमें आश्वासन मिले हैं, उनमें उनसे लिखित पत्र भी मिले हैं, लेकिन अब की बार हम इस हिसाब से यहाँ बैठे हैं कि जब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं हो जाता, हम किसी भी आश्वासन पर यहाँ हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी, हम यहाँ बैठे रहेंगे, लगे रहेंगे। इन्होंने हमारे साथियों को अपना जोर जबरदस्ती करके 33 साथियों को अंदर कर दिया। हम भी जाने के लिए तैयार हैं और पूरा क्षेत्र जाने के लिए तैयार है, लेकिन क्षेत्र मन बना करके बैठा, जब तक हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी हम यहाँ से बिल्कुल हटेंगे। मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को आ रहे हैं, आप लोग क्या उनसे बात करने जाएंगे? बात करने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल करने जाएंगे, और हम इनसे निवेदन भी करते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने हमें मौका मिले कि हम अपनी बात रख सकें, क्योंकि जो यहाँ वोट किया है लोगों ने, हमारे यहाँ जितने भी विधायक हैं, तीनों विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, हमने जो इन्हें वोट किया था पिछली सरकारों को देख करके ही वोट किया था कि ये सरकारें हमारी कम सुनती हैं, लेकिन वोट देने के बाद और जब हमने इनकी कार्य प्रणाली देखी है तो उससे हमें ये लग रहा है कि हम तो पीछे ही ठीक। माता जी, जब विधायक जी बाहर आए मीटिंग के बाद तो उन्होंने आपसे बात की, ऐसा मुझे बताया गया है, क्या बातें हुई उनकी आपसे? मैंने उनसे कहा था कि विधायक का क्या यही काम है, 52 दिन से हम यहाँ रोड पे बैठे हैं, हमने आप विधायक बनाए थे तो आप हमारे बीच क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं आते, धरने में हम नहीं आ सकते। भाई हमने किस लिए बनाए थे जो तुम आप धरने में नहीं आ सकते? धरने में नहीं आ सकते तो बाहर से हमारे काम कराइए। 52 दिन से आपको पता नहीं है हम यहाँ बैठे हैं। कौन से गांव से हैं माता जी आप? साधोपुर। साधोपुर से। उन्होंने कहा कि नहीं हमारा ये काम नहीं है धरने वाले, और आप धरना उठाइए, हम आपको उनको आपके बेटे को और उनको भीलवाड़ा को छुटाते हैं। अभी मगर ऐसे तो धरना नहीं उठे कोई, पहले उन्हें छुटाओ, हमारी मांग पूरी करो, हम धरने उठाएंगे, हम क्या करेंगे सड़क पर पड़ गए। नहीं ऐसा नहीं हो रहा, बिल्कुल धमकी भरी बात करी। वहीं डीसीपी खड़ा था, मैंने डीसीपी से कहा मैं कहते हैं अपना काम कर दिया भाई, अंधेरे में तू रात में चोरी करके उन्हें उठा के ले गया, हमारा सामान फेंकवा दिया, हमारा सामान भरवा ले गया। अगर मैं तुम्हें 10 मिनट में उठवा दूंगा यहाँ से, मैं कहता आज उठवा दो भाई, तुम तो उठा ही लो, उठाने का काम है तुम्हारा। तो दोनों की भाषा इतनी खराब थी उनकी, उनको बिल्कुल भी कोई ये नहीं था कि किसान बैठे हैं, लेडीज बैठी हैं, ये 52 दिन से यहाँ बैठी है, भाई हम कर रहे हैं या हम देख रहे हैं, कोई उनको मतलब नहीं था सिवाय धमकी के, और उनमें कोई बात ही नहीं। गंगेश्वर जी, आप पीछे 52 दिन से आप यहाँ जमे हुए हैं, प्रशासन आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? पूरी प्रदेश सरकार इस आंदोलन को कुचलने पे लगी है। किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय प्राधिकरण, जिला प्रशासन और सरकार सिर्फ इस बात पे जोर है कि किसी भी तरह सामधान अपना करके इस आंदोलन को जो दबा दिया जाए, धरने को हटा दिया जाए। उसके लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पुलिस के माध्यम से किसानों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, जेल भेजा गया है, और भी जेल भेजने की धमकी दी जा रही है, लाठीचार्ज किया गया, सारे काम किए हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे हल हो इस पे प्राधिकरण और सरकार गंभीर नहीं है।
तो यही कारण है कि आज जो है 55 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आने वाले समय में ये आंदोलन और तेज होने जा रहा है। जिस तरह का माहौल पूरे क्षेत्र के अंदर गया है और जिस तरह जनप्रतिनिधि नोएडा प्राधिकरण की भाषा बोल रहे हैं, प्रतिनिधि जनता के हैं, किसानों के हैं, उनके पक्ष को रखने के बजाय वो प्राधिकरण के पक्ष को रख रहे हैं और किसानों को धमका रहे हैं कि थोड़ी देर लगती है और तो आप यहाँ से जाओगे। तो ये विधायकों का काम नहीं है, जनप्रतिनिधियों का काम नहीं है। हमने बहुत सारे विधायकों को देखा है, महेंद्र भाटी से इलाके के विधायक होते थे, रात को 11 बजे धरने पे हमने उनको बुलाया, रात को 11 बजे वो पहुंच गए। एक दिन इस कारखाने के में विवाद हो गया, सुबह 6 बजे फेज 2 के थाने में विधायक जी खुद पहुंच गए। तो विधायक तो ऐसे होते हैं कि जनता की आवाज पर एक साथ पहुंच जाए, तो वो विधायक है, वो जनप्रतिनिधि है। ये तो जनप्रतिनिधि जनता के नाम पे वोट लेकर के आए, लेकिन सिर्फ कारपोरेट के हितों की हिफाजत के लिए काम करेंगे, प्राधिकरण के हितों की हिफाजत के लिए काम करेंगे और किसानों के हितों की बात नहीं करेंगे, तो ये जनप्रतिनिधि होने लायक है नहीं। और ये आंदोलन बढ़ेगा, तेज होगा, ये निश्चित है।